हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज को लेकर के है कि यदि असेसिंग ऑफिसर असेसी को कोई सेक्शन 148 ए क्लॉज बी का नोटिस इशू करता है और अकॉर्डिंगली सेक्शन 148 का नोटिस इशू करता है सेम इशू पर जिस इशू पर ऑलरेडी असेसी की एडिशन की जा चुकी है सेक्शन 147 की प्रोसीडिंग्स में, और वो प्रोसीडिंग सीआईटी अपील के पास पेंडिंग है। और ऐसे केस में जहां पर जो सेकंड नोटिस असेसी को इशू किया गया सेक्शन 148 ए क्लॉज बी का, वो फर्स्ट असेसमेंट प्रोसीडिंग्स के कंप्लीट होने से पहले ही असेसी को दूसरा नोटिस इशू कर दिया गया। तो क्या ऐसी प्रोसीडिंग्स एक रिट कोर्ट के अंदर लायबल टू बी क्वेश्ड है? यही इशू ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने केस समीक्षा गौर वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर एंड अदर्स के केस में डिसाइड किया, और ये केस 478 आईटीआर पेज नंबर 187 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 22 अप्रैल 2024 को आया। प्रेजेंट केस असेसमेंट ईयर 16-17 से रिलेटेड है। असेसी ने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं की थी। रेवेन्यू के पास इंफॉर्मेशन थी कि असेसी ने सो कॉल्ड पेनिस्क्रिप्ट्स के अंदर डीलिंग की है। असेसी को सेक्शन 148 का नोटिस 14 जून 2021 को इशू किया गया। बाद में अकॉर्डिंगली आशीष अग्रवाल वाले केस के तहत असेसी को सेक्शन 148 ए क्लॉज बी की प्रोसीडिंग्स के तहत सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया गया और असेसी की असेसमेंट 22 मई 2023 को कंप्लीट कर दी गई कुछ एडिशंस को करके, और असेसी ने इन एडिशंस के अगेंस्ट सीआईटी अपील के पास अपील फाइल करी। जब असेसमेंट कंप्लीट भी नहीं हुई थी 22 मई 2023 को, उससे पहले ही असेसिंग ऑफिसर ने असेसी को दोबारा सेक्शन 148 ए क्लॉज बी का नोटिस भेजा, जो कि 2 मार्च 2023 को था। और इसके अंदर यह कहा गया कि एओ के पास इनसाइट पोर्टल से कोई इंफॉर्मेशन मिली है जहां पर किसी एंटिटी MIFL का एज ए सोर्स कंपनी नेम है। असेसी इस नोटिस का रिप्लाई नहीं दे पाया और अकॉर्डिंगली असेसी को दोबारा सेक्शन 148 का नोटिस इशू कर दिया गया। असेसी ने इस नोटिस को रिट कोर्ट में चैलेंज किया और कोर्ट का यह कहना था प्रेजेंट केस में कि ये जो नोटिस इशू किया गया ये बिना इनकम टैक्स के पोर्टल को असेसिंग ऑफिसर के द्वारा वेरीफाई किए बिना किया गया। यदि असेसिंग ऑफिसर ने अपने पुराने असेसमेंट ऑर्डर को वेरीफाई किया होता और ये देखा होता कि उस असेसमेंट में क्या एडिशन किया गया होता, तो उस केस में एओ को ये पता चलता कि सेम आइटम पर ऑलरेडी एडिशन हो चुका है। और ऐसे केस में कोर्ट का यह भी कहना था कि जब अप्रूविंग अथॉरिटी ने अप्रूवल दिया तो उसने भी ये एग्जामिन नहीं किया कि सेम इशू पर ऑलरेडी एडिशन हो चुका है। प्रेजेंट केस में जब सेक्शन 148 ए क्लॉज डी का जो सेकंड ऑर्डर पास किया गया था, उस ऑर्डर के अंदर 2 आइटम्स ऐसे इंक्लूड किए गए जो सेक्शन 148 ए क्लॉज बी के नोटिस में ही नहीं थे। तो इसको भी आधार लेते हुए कोर्ट ने यह कहा कि जब असेसी को ये शोकॉज ही नहीं किया गया है उन आइटम्स के लिए कि ये आइटम क्यों सेक्शन 148 के नोटिस में नहीं लिए जाने चाहिए, तो ऐसे केस में उस इशू पर असेसी को सेक्शन 148 का नोटिस इशू करना एज पर द प्रोविजंस ऑफ लॉ नहीं है, इट इज ए अब्यूज ऑफ पावर। फ्रेंड्स, कितने एक आश्चर्य की बात है कि रेवेन्यू किसी आइटम पर एडिशन करता है और असेसमेंट अभी कंप्लीट होनी बाकी है, और असेसमेंट के कंप्लीट होने से पहले ही सेम इशू पर दोबारा असेसी को सेक्शन 148 का नोटिस भेजा जाता है। ये तो असेसी प्रेजेंट केस में रिट कोर्ट में चला गया, नहीं तो प्रेजेंट केस में इसमें कोई दो राय नहीं है कि असेसिंग ऑफिसर ने सेकंड नोटिस के आधार पर भी सेम एडिशन दोबारा कर देता और असेसी को दोबारा एक ऑर्डर के लिए अपील फाइल करनी पड़ती। तो जिस तरीके से आज के टाइम में सेक्शन 148 के नोटिस को इशू किया जा रहा है या उन नोटिस को इशू करने में जो अप्रूविंग अथॉरिटी से जो अप्रूवल आ रही हैं, वो इस बात को सजेस्ट करती हैं कि यदि एक बार उनके पास कोई इंफॉर्मेशन आ जाए तो वो अपना रिकॉर्ड वेरीफाई किए बिना एक बहुत ही कैजुअल मैनर में सेक्शन 148 के नोटिस को इशू करते हैं, और कहीं ना कहीं जो
असेसमेंट की क्वालिटी है वो भी इस चीज को दर्शाती है कि एसएससी चाहे कितने भी अपनी ट्रांजैक्शंस को सब्सटेंशिएट करे, उसको एडिशन ही मिलता है और जिसके लिए उसको अपील में सालों साल अपने मैटर को लड़ना पड़ता है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है समीक्षा गौर वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर एंड अदर्स, and this case is reported in 478 ITR at page number 187, and the date of the judgment is 24th April 2024. Thank you, friends.